नमस्ते, मैं नंदन शर्मा। आज मैं आप लोगों को बिहू पाठ का लेसन 3 बिहू पाठ का जो बचा हुआ अंश है वह पढ़ाऊंगा। बिहू आनंद और समृद्धि का त्यौहार जो है उसको पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं आपको कौन सा हिस्सा बचा हुआ है। मैं थोड़ा पहले से पकड़ रहा हूँ। विश्व संक्रांति के दिन बिहू का यह त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। असमी भाषा अर्थात असमिया भाषा में इस दिन मनाए जाने वाले बिहू त्यौहार को रंगोली बिहू या बोहाग बिहू भी कहते हैं। तो असमिया भाषा में इस दिन किस दिन विश्व संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले बिहू को क्या कहते हैं? रंगाली बिहू या बोहाग बिहू भी कहते हैं। इनमें प्रतियोगिता होते हैं, कई तरह के खेल होते हैं, जैसे कि मुर्गा लड़ाई, अंडों का खेल, इस तरह का खेल का आयोजन भी होता है। रंगाली बिहू के पहले दिन को गोरू बिहू कहते हैं। तो रंगाली बिहू जो है जिसे हम बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं, तो उस बिहू में हम लोग क्या करते हैं, उस बिहू को हम लोग गोरू बिहू भी कहते हैं। गोरू बिहू इसलिए क्योंकि उस दिन पशुओं को विशेष तौर से मान दिया जाता है, अर्थात पशुओं का सेवा किया जाता है। घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है, अर्थात घरों में जो पालतू है, पालतू जैसे कि गाय का बहुत सेवा किया जाता है। गौशाला साफ किया जाता है, गाय को नहलाया जाता है। इसके बाद उनके नाखून, जो असमिया भाषा में खूर कहते हैं, नाखून और सिंग पर तेल मालिश किया जाता है। इसके बाद तरह तरह के जैसे उनके खाने लायक, जैसे बैगन हो गया, ये सब का खाने को दिया जाता है काट के, और उस फूलों से, उनके सिंग को फूलों से भी सजाया जाता है। यह एक रंगीन त्योहार है। क्या है? रंगीन त्योहार है। इसलिए गांव के लड़के और लड़कियां पारंपरिक धोती, गमछा और अन्य रंगीन कपड़े पहनकर टोली में नृत्य करते हैं। तो यह एक रंगीन त्योहार है। और क्या करते हैं इस दिन? गांव और शहर के लड़के लड़कियां पारंपरिक जो सांस्कृतिक पोशाक है वह पहनते हैं, और एक खास विशेष तौर का गामोसा होता है। गामोसा अर्थात गमछा पहनते हैं, या फिर अन्य रंग बिरंगे कपड़े पहनकर टोली में अर्थात एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। बिहू के त्योहार में लोग अपने प्रियजनों को फूल और गमछा भेंट करते हैं। यह स्नेह और आदर का प्रतीक है। तो बिहू के त्योहार में अपने प्रियजनों को, सगे संबंधियों को भी क्या करते हैं? फूल और गमछा भेंट करते हैं। यह स्नेह और आदर का प्रतीक है। वह उपहार वस्त्रों अथवा दूसरी वस्तुओं का भी हो सकता है। तो उपहार सिर्फ फूल और गमछा नहीं, दूसरे वस्तुओं का भी उपहार हो सकता है। बच्चे विशेष रूप से इन उपहारों के लिए लालायित रहते हैं, जो उन्हें उनकी माँ, बड़ी बहनें, कुटुंब की बड़ी स्त्रियां या दूसरे लोग देते हैं। तो बच्चे भी इस दिन के लिए खास तौर से इंतजार करते रहते हैं कि हमें भी गिफ्ट मिलेगा अर्थात तोहफा मिलेगा। नवयुवक के 1 महीने पहले से ही ढोल, पेपा, गगना, ताल, बाही जिसको बांसुरी कहते हैं, टोका, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं क्या क्या वाद्य यंत्र के नाम के साथ साथ उसका तस्वीर भी दे रहा हूँ। ये सारी वाद्य यंत्र को लोक गीतों की धुनों पर बजाने का अभ्यास करते हैं। नव युवतियाँ उनकी ताल और सुर पर थिरकती हुई बिहू नृत्य करती हैं। गांव हो या शहर, बच्चे हो या बूढ़े, सभी इस उत्सव को आनंद और मस्ती में इस उत्सव के आनंद और मस्ती में डूब जाते हैं। असम के आदिवासी बिहू त्योहार के दौरान इसी से मिलते जुलते उत्सव मनाते हैं। इनमें विशेष रीति रिवाज देखने को मिलता है।
पौष संक्रांति के दिन को असम में भोगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को माघ बिहू भी कहते हैं। तो भोगाली बिहू को माघ बिहू भी कहते हैं और यह कब मनाया जाता है? पौष संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के आरंभ में सभी लोग अग्नि देवता को पूजा करते हैं। इस दिन वे बांसों से एक मंदिर जैसा आकृति बनाते हैं जिसे असमिया भाषा में मेजी कहते हैं। सूर्योदय से पहले परिवार के सभी लोग स्नान करते हैं और मेजी को जलाते हैं और अच्छे पकवान खाते हैं। बिहू के अवसर पर बनाए जाने वाले पकवानों में नारियल के लड्डू, तिल पिठा, घिला पिठा, मच्छी पतिका और बैगना खार जैसे अनेक स्वादिष्ट पकवान होते हैं। कंगाली बिहू या काती बिहू कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन बांस के डंडों के ऊपर रोशनी की जाती है और तुलसी के पौधों के नीचे दीप जलाया जाता है। कंगाली बिहू के दिन किसी भी प्रकार के पकवान नहीं बनाए जाते हैं और खुशी भी नहीं मनाई जाती है। इन दिनों धान की फसल अभी पकी नहीं होती और अन्न भंडार लगभग खाली होते हैं। कंगाली शब्द दरिद्रता या अभाव का सूचक है। कंगाली मतलब कंगाल होना, मतलब अर्थात दरिद्रता का सूचक है, इसलिए क्योंकि उस वक्त धान पका नहीं होने के कारण जो खाद्य भंडार है वो अभी प्रायः खाली हुआ रहता है, इसलिए इस दिन को कंगाली बिहू कहते हैं। काती बिहू पर मुख्य रूप से आंगन में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी चौरे को मिट्टी, तुलसी जी का चौरा मतलब बेदी, तुलसी जी का बेदी जो है उसको मिट्टी और गोबर से लीप कर पवित्र किया जाता है। निकट ही एक छोटा सा केले का पेड़ लगाया जाता है। तो तुलसी का जो बेदी है उसको गोबर मिट्टी से लीप कर पवित्र किया जाता है और उन्हीं के पास में थोड़ा केले का पौधा लगाया जाता है। त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा? अब आइए, त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा, ये बहुत अहम बात है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है। इस बारे में भी लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाएं हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास है। असम के लोग देवता शिवराय को श्रद्धा पूर्वक पिता मानते हैं। तो असम के लोग एक देवता है वहाँ शिवराय देवता है, उनको श्रद्धा पूर्वक पिता मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। घर में कोई नया काम हो या नई चीज आए, सभी कुछ देवता शिवराय नहीं शिवराय होगा क्योंकि ऊपर में शिवराय लिखा है, यहाँ शिवराय लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, शिवराय को पहले अर्पित की जाती है, फिर उनकी कृपा स्वरूप उपयोग में लाई जाती है। भारत की कृषि प्रधान संस्कृति में फसल जब कट कर घर जाती है तो सबसे पहले देवताओं को अर्पित की जाती है। असम के लोग पिता शिवराय को अपनी फसल समर्पित करते हैं। सबका अपना अपना कुल देवता होता है, शायद ये भी उनका कुल देवता है शिवराय जी। उनको फसल कटने के बाद पहला अनाज जो है वह उनको अर्पित किया जाता है। उत्सव और उमंग से उस फसल को अपने पड़ोसियों और संबंधियों को भेंट करते हैं, जिससे भाईचारा बढ़ता है। इस तरह मस्ती से त्योहार मनाया जाता है। एक मत मानता है कि बिहू शब्द को दो वर्णों में से पहले बी का अर्थ है पूछना और सु का अर्थ है शांति और समृद्धि। अब बिहू शब्द का अर्थ क्या बताया गया यहाँ पर कि बी का मतलब है पूछना और सु का मतलब है शांति और समृद्धि। समृद्धि मतलब पूरा संपन्न रहना, है कि नहीं। मूल शब्द पहले बीसू था, तो पहले इसको क्या कहा जाता था? बीसू कहा जाता था। जो लोक जीवन में बदलते बदलते बिहू हो गया, तो बीसू और एक मतलब काल क्रमानुसार धीरे धीरे क्या हुआ, बीसू से बिहू हो गया। और एक बात है, असमिया भाषा में स को कहीं कहीं ह उच्चारण भी किया जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा मत है कि बिहू के बी का अर्थ है पूछना और हु का अर्थ है देना। तो दो मत प्रकाश किया गया है। पहला में कहा गया है बी का मतलब पूछना और सु का मतलब होता है शांति और समृद्धि। दूसरा में कहा गया है कि एक दूसरा मत ये भी है कि बी का अर्थ है पूछना और हु का अर्थ है देना। स्पष्ट है कि बिहू पुण्य और परोपकार का त्योहार है जो भारतीय संस्कृति के मूल में कूट कर भरा है।
इस प्रकार असम में वर्ष भर बिहू की झलक बनी रहती है। महीनों पहले से त्योहार की तैयारियां शुरू होना और हफ्तों बाद तक त्योहार का चर्चा बने रहना लोगों के जीवन में रस घोल देता है। तो इस तरह से बिहू प्रारंभ होने के पहले और इसके बिहू के समाप्ति के बाद भी इस तरह का चर्चा रहना, बिहू से संबंधित चर्चा रहना लोगों के जीवन में आनंद और रस भर देता है। त्योहार सामाजिक आनंद के साथ साथ सामाजिक परंपराओं, लोकाचार, सभ्यता और संस्कृति सभी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि भारत की संस्कृति सदैव जीवित रहती है तथा मधुरता से भरी रहती है। तो ये हो गया आप लोगों का पाठ खत्म। आज बिहू आनंद और समृद्धि का त्योहार, ये पाठ आज खत्म हो गया। इसमें प्रश्न, कई प्रश्न है, मैं आपको यहाँ प्रश्न दे दूंगा प्रश्न, और आप लोग इसको वीडियो को अच्छा तरह से देखिएगा तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा, और कहीं कहीं मैं संभव हो तो मैं उत्तर भी लिखा दूंगा। जैसे असम का प्रमुख त्योहार क्या है, तो बिहू होगा। रंगाली बिहू कब मनाया जाता है, तो अभी आपका यहाँ पहले पढ़ा था कि रंगाली बिहू कब मनाया जाता है। विश्व संक्रांति के दिन आपका रंगाली बिहू मनाया जाता है। इस तरह धीरे धीरे मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैं जगह स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या मनाया जाता है। प्रश्न दे दूंगा, उत्तर तो मैं पढ़ाते वक्त बता ही दिया था, तो वो सब देख लीजिएगा।